जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हो तो उसको चलते रखने के लिए आपको ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक साथ अगर शुरू रहेंगे तो आपका बिज़नेस चलता रहेगा। तो ये 6 एक्टिविटीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके बिज़नेस को चालू रखेंगी। सबसे पहला वाला है सेल्स। सेल्स एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सेल्स इज़ द लाइफ लाइन ऑफ योर कंपनी। बिकॉज सेल्स वाले जो भी लोग होंगे जो दे विल रीच आउट टू मोर कस्टमर्स, वो सारे कस्टमर्स को रीच आउट करेंगे और वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे आपकी कंपनी के लिए, और जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस रहेगा वो सेल्स वाले बेचेंगे। सो सेल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। सेकेंड ऑपरेशनल एक्टिविटी है मार्केटिंग। मार्केटिंग से क्या होगा, आपकी जो भी सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है वो मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ब्रांड को पहुंचाएंगे। सो दैट जब भी किसी कस्टमर को कुछ ख़रीदना होगा या कुछ सर्विस चाहिए होगी तो सबसे पहले उनके दिमाग में आपके बिज़नेस का नाम आएगा। तो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। इससे एक्सपोजर बढ़ता है कंपनी का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी कंपनी का नाम पहुंचता है। थर्ड वाला है फाइनेंस। तो फाइनेंस टीम का काम ये होता है कि वो देखे कि कितना पैसा बचा हुआ है कंपनी में, कितना हमें मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना है, कितना R&D के ऊपर खर्चा करना है, कितना सैलरीज़ में देना है। जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन होता है कंपनी का, फाइनेंशियल कंडीशन होता है कि बजटिंग, कितना बजट किसको असाइन करना है, या जो भी सारी चीज़ें होती है रिगार्डिंग द फाइनेंस, वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है कि मार्केटिंग कैंपेन कुछ लॉन्च करना है तो उसको कितना बजट रखना है हमें, या कुछ एक ऐड शूट करना है तो ऐड शूट के लिए क्या बजट होना चाहिए। सो फोर्थ वन इज़ अकाउंटिंग। तो बेसिकली जो भी पैसे बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं और जो भी पैसे बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं, मतलब अगर किसी वेंडर को पेमेंट करना है या किसी कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने हैं, जो भी डेली स्पेंडिंग और रिसीविंग का ट्रैक होता है वो सारा अकाउंटिंग टीम रखती है। जो फिफ्थ वन है वो है कस्टमर सर्विस। बेसिकली जिन जिन कस्टमर्स को आपने पहले कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेची है और फ्यूचर में जाके उनको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आपके कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे और वो उनका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो उनका बेसिकली काम होता है नए क्लाइंट रिलेशनशिप्स बनाना और जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स है उसको मेंटेन करना, और जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम रहेगा या कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको रिजॉल्व करना। और सिक्स्थ और आखिरी वाला है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब बेसिकली जो भी ऊपर वाले जितने भी सारे ऑपरेशंस है वो सारे कोई ना कोई लोग कर रहे हैं। तो उनका काम ये है कि सारे ऑपरेशंस बराबर से लोग कर रहे हैं, कहीं पे लोग कम नहीं पड़ रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा हायर करना है, किसी को फायर करना है, सब पेमेंट्स उनको कितना पैसे मिलेंगे, अगर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में या कुछ फंक्शंस है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखती है। अगर आप एक नए बिज़नेस ओनर है और आप अकेले सब काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतने सारे लोग नहीं होंगे। बट ये सारी 6 चीज़ें हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस, जो आपको अकेले को मैनेज करनी है इन द इनिशियल डेज। जब आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं और हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दे सकते हैं। बट कोई भी बिज़नेस को स्मूथली फंक्शन होने के लिए ये 6 ऑपरेशंस कंटिन्यूसली होना बहुत ज़रूरी है।